इसका कसायक आदि भाव है तो उसको ऐसा कर बंद होगा कि जब सब लोग भोजन कर जाएंगे अंत में बचा रहेगा तो मिल जाएगा। सब पानी पी पे करके चले जाएंगे, अंत में बचा रहेगा तो मिल जाएगा। टेट फॉर टैट, जैसा वो भाव होगा वैसा ही होगा। अंत में उसे ऐसे ही मिलेगा। कभी भी कोई चीज बट रही होगी, मिलेगी तो सब में बचा रहेगा तो मिल जाएगा, क्योंकि मंदिर में भी वो ऐसे ही कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अनुशासन होना ही चाहिए। भगवान का धर्म हम 24 घंटे कर सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अनुशासनहीनता करें। मंदिर की भी एक व्यवस्था होती है, एक अनुशासन होता है, और वो अनुशासन व्यवस्था के अंतर्गत जो समय निर्धारित किया जाए उस समय पे करना ये काल मंगल माना जाता है। मैंने एक बार इसकी बहुत विशद व्याख्या की थी। यदि आपने काल को सिद्ध करना है, बिल्कुल फोकट की सिद्धि बता रहा हूँ, कोई तपस्या नहीं, कोई त्याग नहीं, आपने एक निश्चित कर लिया कि मेरे मंदिर का अभिषेक 7 बजे होगा, 7:30 के बीच में होगा, और आप उस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, संकल्प कर लीजिए 7 से 7:30 के बीच में हम कोई संसार के कार्य नहीं करेंगे। न स्नान जाए करेंगे, न बाथरूम जाएंगे, न टॉयलेट जाएंगे, न चाय पिए, कुछ नहीं दुनिया में कहीं रहें। ये टाइम मेरे भगवान के इष्ट देव के अभिषेक का है। आप 6 महीने करके देखिए। आप ट्रेन में भी हैं, आपको बाथरूम जाना है, नहीं अभी 7 बजा है, इस समय मेरे देवता का अभिषेक चल रहा होगा, मैं 10-15 मिनट बाद, जो भी टाइम आपका 7:30 के बाद जो। किसी दिल्ली में जाकर आपसे किसी ने कहा चाय पी लीजिए, बोले साहब कितना बजा, 7:15, अभी नहीं पीऊँगा, मेरे भगवान का देवता का अभिषेक चल रहा है। आप दिल्ली में भी अभिषेक का पुण्य कमा रहे हैं, आप ट्रेन में भी अभिषेक का पुण्य कमा रहे हैं, क्योंकि ये समय मेरे भगवान की धारा चल रही है। इस समय मैं संसार का कोई कार्य नहीं करूंगा, कोई कार्य नहीं करूंगा। आपको वो काल 6 महीने में सिद्ध हो जाएगा, और ऐसा सिद्ध होगा जब भी आप 24 घंटे में किसी उलझन में उलझे, 7 और 7:30 के बीच में आप 5 मिनट को ध्यान में बैठ जाइए, और वो भगवान की जो अभिषेक मुद्रा तुम्हारे ध्यान में है, उस सभी की मुद्रा को देखिए, चमत्कार होगा, आपको समाधान मिलेगा। सकारात्मक न कुछ भी मिल सकता है, ये मिलेगा कि नहीं मत करो ये काम को, ये काम करो। यदि 6 महीने आपने काल को सिद्ध कर लिया, बिना भूकर का काल, कोई समय नहीं, कुछ नहीं, समय निर्धारित कर लीजिए, ये समय मेरे मंदिर के अभिषेक का है, मेरे इष्ट देवता की धारा का है, बस सब काम को बंद कर दीजिए। उस समय मुसलमानों में है, नमाज जब वो पढ़ते हैं, नमाज का समय आता है, उस समय वो सारे काम छोड़ देते हैं। ये जैनियों में होना चाहिए। कम से कम भगवान के अभिषेक का काल मंदिर में नियत होना चाहिए, और मंदिरों में अतिशय चाहिए है। तो एक नियम बनाने की, मेरी कॉलोनी के अंदर भगवान का अभिषेक कितने बजे होता है, पूरे घर घर समाचार दो, उस घर में कोई उस समय पे बाथरूम में नहीं जाएगा, कोई स्नान गृह में नहीं जाएगा, कोई भोजन बनाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, बनाने में कोई बात ही नहीं, खाने में आपत्ति है, खाएंगे नहीं, ये मेरे अभिषेक का समय है। आप देखो यदि पूरी कॉलोनी इस बात का 6 महीने नियम कर ले, फिर उस मंदिर का अतिशय और चमत्कार देखना मूर्ति का क्या होता है। और वो काल तुम्हारे, लेकिन नियम आपको करना पड़ेगा। मंदिर का अतिशय कहना है तो अभिषेक का काल नियत करो, और सब पूरे लोग एक साथ, बच्चा भी स्कूल जाए उसको बता दो बेटा इतने समय पर आपको बाथरूम नहीं जाना, ये भगवान के अभिषेक का काल है। तो कुछ ऐसे छोटी छोटी सिद्धियां हैं जिन सिद्धियों से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आपने तो मुसाफिर खाना मचा रखा है, जब जाओ अपना मंदिर है, ठाकुर जी अपने जब उठाओ तब जय जय हराम, हाँ पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी सड़ गए सालक राम, तो हम कहाँ जानी, ऐसी बात हो गई, क्या करें, चलता है।